हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू मिस्टर मार्केट। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के 5th लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्प्लिट के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो भी कॉर्पोरेट एक्शंस के ही अंदर आता है और आज हम लोग बोनस शेयर्स या बोनस इशू के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव होंगे तो आपने बहुत सारे फेमस एग्जांपल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एमआरएफ, कि अगर 1980s में या 90s में किसी ने 10,000 या 20,000 रुपीज़ इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज जाके वो 500-600 करोड़ इस तरह का कुछ अमाउंट बन गया होता। ये नंबर एब्सोल्युटली सही है, बट जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, जो हम रिटेल इन्वेस्टर, बस हम ये समझते हैं कि कंपनी अच्छी है तो इसीलिए ये इतना ग्रोथ हो गया। नो डाउट कंपनी तो अच्छी होनी ही चाहिए, तभी ऐसा होगा, बट इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि एक कंपनी से हमें इतना सारा प्रॉफिट मिल जाता है, ऐसा क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें ये लगता है कि अगर हम लोग कोई शेयर 10 रुपये में खरीदे हैं और वो 20 रुपये हो गया या 500 हो गया तो इसके वजह से ऐसा होता है। इस प्रोसेस को कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। बट सिर्फ इस कारण से ही ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो कैपिटल एप्रिसिएशन इटसेल्फ वो है ही, दूसरा डिविडेंड्स होता है, स्प्लिट के कारण भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और बोनस इश्यूज़ के बारे में। तो ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस है, तो कॉर्पोरेट एक्शन से कंपनी के शेयर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो आज हम लोग बोनस इशू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो बोनस मतलब है क्या। तो ये जो है एक फ्री शेयर्स है जो कि कंपनी हमें देती है, और ये जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मैं एक मिनट इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा पेन से। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मतलब जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी हैं, बिल्कुल डिविडेंड के तरह ही है इसका जो प्रोसेस है, कि अगर मेरे पास किसी के पास शेयर्स नहीं है तो वो बोनस इशू या बोनस शेयर का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये एक पहला क्राइटेरिया कि आपके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर होने चाहिए। ये भी जो है एक रेशियो में ही मिलता है, 1:2, 1:1। यानी अगर 1:1 कोई कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 2 शेयर्स ऑलरेडी हैं उस पर आपको 1 मिल रहा है। अगर 1:1 है तो जो आपके पास 1 शेयर ऑलरेडी हैं आपको उसके ऊपर 1 शेयर और एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसको आप फिर से समझ लीजिए। अगर 1:2 है, या अगर मान के चलिए यहाँ पे 5, सॉरी ये थोड़ा पेन नहीं है मेरे पास इसलिए ऐसा हो रहा है, मान के चलिए 5 है और यहाँ पे 5:1 कोई कंपनी कर रही है, इशू कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1 शेयर है उसके ऊपर कंपनी आपको 5 शेयर दे रही है। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी कंपनी बड़ा जो है इशू करती है। विप्रो का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो 1:5, 1:4 भी उन्होंने दिया है। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेज बट द वैल्यू रिमेन सेम। अगर आपने स्प्लिट के बारे में पढ़ा होगा तो ये थोड़ा थोड़ा उसी की तरह दिख रहा होगा कि शेयर्स के नंबर बढ़ जाते हैं लेकिन जो वैल्यू है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जब भी हमें बोनस शेयर मिलता है तो उसका वैल्यू उसी रेशियो में उसको कम कर दिया जाता है। अगर मान के चलिए 1:1 है और शेयर का जो प्राइस है वो 100 है, तो अगर आपको 1 शेयर मिला है तो वो उसका जो प्राइस है वो 50 हो जाएगा, और आपके पास शेयर जो है अब वो 2 हो जाएंगे। वैल्यू वहीं रहेगा, प्राइस अभी भी उसका वैल्यू 100 रुपीज़ ही है, लेकिन जो 1 शेयर का वैल्यू है वो अब 50 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ पे वही है, शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे बट द वैल्यू रिमेन सेम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो इसमें फ़ायदा क्या हो गया, या स्प्लिट और बोनस में फिर डिफरेंस क्या रहा। दोनों तो सेम ही लग रहा है मुझे। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है, इसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब आप स्प्लिट पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि स्प्लिट में जो फेस वैल्यू है वो भी डिवाइड हो जाता है, वो भी आधा हो जाता है जिस प्रोपोर्शन में हमें मिला होता है। बट यहाँ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो रिमेन सेम है, वो चेंज नहीं होता। तो इससे क्या बेनिफिट है यहाँ पे अगर फेस वैल्यू चेंज नहीं है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे फ़ायदा होता है डिविडेंड से। अगर आपने डिविडेंड के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है, तो अगर आपने डिविडेंड के बारे में पढ़ा होगा तो जो कंपनी होती है वो डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है। लाइक आपने सुना होगा कोई कंपनी है XYZ, वो 200% डिविडेंड दे रही है,
300%। तो ये 200-300% शेयर प्राइस को देख के नहीं करती है, वो फेस वैल्यू को देख के करती है। और फेस वैल्यू बहुत छोटा होता है, नॉमिनल प्राइस होता है 2 रुपये 5 रुपये ऐसे करके होता है, तो उस पर होता है। अब देखिए, अगर मेरे पास शेयर्स यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं बोनस में, और अगर फेस वैल्यू भी मेरा कम हो जाता तो मुझे डिविडेंड का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। उसको फिर से समझते हैं, जब डिविडेंड मिलता है हमें तो वो फेस वैल्यू पे मिलता है, और अगर बोनस हमको बहुत सारा मिला हुआ है किसी कंपनी से तो मेरा जो फेस वैल्यू है वो तो उतना ही है, मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए हैं। अब जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो वो फेस वैल्यू पे ही मिलेगा। तो बोनस इशू में हुआ क्या कि मेरे पास शेयर्स बहुत सारे आ गए और फेस वैल्यू भी मेरा चेंज नहीं हुआ, वो सेम है। इसका मतलब अब जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बोनस में आप ये कह सकते हो कि बोनस जब भी मिलता है तो उसमें डिविडेंड का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। डिविडेंड जब भी मिलेगा तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो फेस वैल्यू है वो वहीं सेम रहती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हमें मिलेगा डिविडेंड, कैसे मिलेगा बोनस, कैसे मिलेगा, तो ये बिल्कुल सेम है जैसे डिविडेंड का मिलता है, रिकॉर्ड डेट, एक्स बोनस, अनाउंसमेंट डेट। तो आप डिविडेंड वाला जो वीडियो वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह ये प्रोसेस कैसे होता है। तो इसके आगे को समझते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा, जो कॉरपोरेट है जो ये ऐसा क्यों करती है, कंपनी ऐसा क्यों करती है। चलिए उसको समझते हैं। कंपनी इशू बोनस शेयर्स टू इनकरेज रिटेल पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत ही कॉमन बात है, जब कोई कंपनी बार बार बोनस दे रही है या डिविडेंड भी दे रही है तो एक जो इन्वेस्टर हैं उन्हें ये लगता है कि एक मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा इनकम जो है वो मिलते रहेगा। तो एक तरह का पार्टिसिपेंट जो है, लोग इसमें आते रहें, कंपनी का जो नाम है वो अच्छा रहे, इसलिए भी करती है। अब एक ये पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। कंपनी when it is not able to pay dividends due to shortage of funds। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो पैसा देती है, ठीक है, और बोनस में पैसा नहीं मिलता, शेयर्स मिलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी कंपनी को कुछ देना है लेकिन उसके पास कैश उतना नहीं है, या उस कैश का कोई और फ्यूचर प्लानिंग कर रखा है, तब भी अगर उसको रिटेल पार्टिसिपेंट को इंगेज करना है, अपने जो इन्वेस्टर है उनको खुश करना है, तो वो यहाँ पे बोनस इशू करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कंपनी के पास फंड्स का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए वो डिविडेंड ना देके बोनस इशू करती है। इसका हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। सेम है उसी तरह का, इट इनहेंस द फेथ दैट अ कंपनी इज कमिटेड टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वहीं है, मार्केट को इंगेज रखता है, लोगों को इंगेज रखता है, लोगों को ऐसा कंपनी जो है मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग ये पैसा इसलिए बोनस दे रहे हैं या डिविडेंड दे रहे हैं ताकि हमारा जो गोल है वो बहुत दूर का है, हम छोटा मोटा ये नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम जो अपने फंड्स को है वो डाइल्यूट कर सकते हैं। इंक्रीज द आउटस्टैंडिंग शेयर, डेफिनेटली कंपनी जब बोनस देगी तो उसका शेयर्स जो है मार्केट का वो बढ़ जाता है। एंड अगेन इट गिव पॉजिटिव साइन टू द मार्केट। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तब समझ में आएगा इसका क्या फ़ायदा होता है इसका बोनस का। एक बार हम लोग थोड़ा यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये 1991 ईयर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 100 शेयर्स हैं। इसको लॉन्ग टर्म में इसका कितना फ़ायदा होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ईयर 1995 में कंपनी 1:1 जो है बोनस इशू करती है। तो जब जो हमारे पास जो 100 शेयर था वो अब 200 हो गया है, तो यानी अब जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो 200 शेयर पे मिलेगा। फिर कंपनी 1998 में इसी तरह 1:2 करती है, तो अब ये 400 हो गया। इसी तरह जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स में कंपनी धीरे धीरे जो है ये इशू करती है, और ये इवेंट्स है यानी कितने रेशियो में कर रही है, और ये जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो इसी तरह मल्टीपल होते रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। 2017 में अगेन ये मैंने देखिए कम ही लिया है, बस यहाँ पे मैंने 3:1 का किया हुआ है, वरना मैंने नॉर्मल ही लिया हुआ है, और यहाँ पे 2:1। तो ये सबको जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो आप ये देखोगे कि इतना बड़ा नंबर आ जा रहा है। अब यहाँ पे 100 कहाँ, मेरे पास 100 शेयर्स थे 1991 में, एंड 2017 तक मेरे पास इतने सारे शेयर्स होंगे। तो अगर आप अब सोचो, अब अगर कोई कंपनी डिविडेंड देगी तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे, मतलब मेरे पास 86,400 शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलेंगे, ना कि 100 पे। तो इसीलिए
जो है लॉन्ग टर्म में इतना बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। जैसे विप्रो इन्फोसिस का हम लोगों ने एग्जांपल सुना, तो यही वो रीज़न है, बोनस का है, डिविडेंड का है, स्प्लिट का भी है। अब प्राइस जो है वो जब हाफ हो जाता है जैसे स्प्लिट में होता है, तो उससे और भी ये होता है। जैसे एमआरएफ का ले लीजिए आप एग्जांपल, तो एमआरएफ में बहुत सारे लोग उसमें नहीं हैं, बहुत सारे लोग उसको बाई करने का हमेशा नहीं सोचते, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है उसको स्प्लिट किया जाता है, ताकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उसमें ऐड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंगेज रहें, ताकि कंपनी का जो है मार्केट में नाम बना रहे। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोग बाई सेल करते रहते हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। और अगर किसी कंपनी में ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एक होता है कंपनी के लिए लॉन्ग रन में। तो ये बस बोनस के बारे में इतना ही कुछ है। इससे ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं लेटर उसको ज़रूर ऐड करूँगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस एग्ज़ाम्पल को आप प्लीज़ जो है अच्छे से देख लीजिए, आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये बोनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, ये सब के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कैपिटल एप्रिसिएशन में। जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया सर, तो वो लोग का देखोगे 10-15 साल में मतलब 1000x रिटर्न मिल जाता है। तो उसके पीछे ये सब भी रीज़न है। वो लोग कॉर्पोरेट एक्शंस पे काफ़ी नज़र बना के रखते हैं कि क्या दे रही है, नहीं दे रही है। तो ये भी एक रीज़न, मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत वैलिड रीज़न हो सकता है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि बिकॉज कुछ काम आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द